जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। अभी तक हम जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स कर चुके हैं। आई होप आप उन सब में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर चुके होंगे। ऑल्दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ऑलरेडी उसमें रखा है एंड हाईलाइट कर रखा है सो दैट आपको उसमें कोई भी यहाँ पर इश्यूज ना आए। एंड आप प्लीज जो भी अपने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ उनको अपग्रेड कर लीजिए इस हफ्ते के एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन में यहां पर कई बार यूपीएससी थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ लेती है। सो आई होप आप सब उसमें से स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स पार्ट, सारे पार्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। एंड आई विश कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो एंड बहुत फ्रूटफुल रहे इस बार आपका रिजल्ट। ओके, नाउ आज का हम मार्च का स्टार्ट करते हैं। दैट इज एक्सरसाइज शिन्यूमेट्री। एक्सरसाइज दोबारा कह रहा हूं, स्टैटिक पार्ट में हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, उसके अलावा वाली मैं इन 6 सेशंस में लेकर आने वाला हूं। आज हमारा थर्ड सेशन है ये। शिन्यूमेट्री बायलेटरल दो कंट्रीज के बीच में होगा। किस किस कंट्री के बीच में है? जापान के एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द साइड ऑफ धर्म गार्डियन। धर्म गार्जियन आपने देखा होगा, जब मैंने एक्सरसाइज का अलग से सीरीज में करवाया है उसमें भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। एंड जापान वही कंट्री जिसके साथ चंद्रयान 4 दैट इज लुपेक्स मिशन जाएगा 2026 में। ओके, इंडिया की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर पार्टिसिपेट करने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पर? दोनों की दोनों यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं उनकी ज्वाइंट मोबिलिटी और टेक्टिकल इंटर ऑपरेटिबिलिटी अमंग द टू फोर्सेस। तो मोटी मोटी बात, शिन्यूमेट्री आपको याद रखना है, इंडिया और जापान की एयरफोर्स। धर्म गार्जियन सेम इंडिया एंड जापान। जापान वही जिसके साथ लुपेक्स आने वाला है चंद्रयान 4 2026। ओके, 36वीं एनिवर्सरी बनाई हमने स्पाइसेस बोर्ड की कोची में। हमने पहले ही पढ़ा था कि कर्नाटका, तो यहां से स्टार्ट होते हैं भाई हम ऊपर से, ठीक है। गुजरात कॉटन के लिए फेमस, महाराष्ट्र कॉटन के लिए फेमस, यहाँ पर कर्नाटका कॉफी के लिए फेमस, केरला स्पाइसेस के लिए फेमस, ठीक है। स्पाइस बोर्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। यहाँ पर उन्होंने फ्लैगशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस, यहाँ पर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 26 फरवरी 1987 with the merger of कार्डमम बोर्ड एंड द स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सबसे नीचे कार्डमम हिल्स आती हैं आपके पास। कार्डमम हिल्स वही जहां पर पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार रिवर है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्लीन और सेफ स्पाइसेस, यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जो कि 20 से ज्यादा स्टेट्स और यूटीज को कवर कर रहा था। एंड एक यहाँ पर इन्होंने मैसेज को यहाँ पर ऑन द फूड सिक्योरिटी और उसके लिए अवेयरनेस को यहाँ पर स्प्रेड करने की कोशिश करी है। तो आपको पता हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी आता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द 18th फाउंडेशन ऑफ एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जब आप पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हैं तब एक चीज आती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूट से बनी हुई है। स्टैट्यूट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एग्जांपल दिया था मैंने, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस कमीशन, उसके बाद एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट से बनी हुई है। बेसिक एम क्या होगा? नाम से पता लग रहा है, चाइल्ड राइट्स, ठीक है। गर्ल चिल्ड्रन 75 डिस्ट्रिक्ट की इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। थीम क्या रखा? इंपावरिंग गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे थीम बेस्ड क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में बहुत आते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी होगी सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तीन चीजें मोटी मोटी आपको पता हो, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड 2005 के एक्ट से बनी थी ये। एंड इस बार की थीम क्या है? 18th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। ओके, डिकिन यूनिवर्सिटी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है जो कि अपनी इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस खोलेगी गुजरात में। टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके यहाँ पे करंट अफेयर वाले पार्ट में। 2022 और 23 का जो बजट था, सबसे पहली बार यहाँ पर ये क्या कहते हैं प्रपोज किया गया था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कोर्सेज को यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। किस किस चीज में? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल टेक में, फिनटेक में, इन सब में। तो आपको मोटी बात पता हो, गुजरात, गुजरात वही जो कि कॉटन के लिए अभी एट प्रेजेंट नंबर 1 है। ओके, नाउ सर अगली एक्सरसाइज एक और आ गई, फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स 2023 किसके बीच में आ रही है? एफ आर फ्रांस, फ्रांस के बीच में और इंडिया के बीच में। फ्रांस वही 14 जुलाई जब मोदी जी वहां पर जाते हैं, नेशनल फ्रेंच डे।
ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? तिरुवनंतपुरम, केरला, दोनों यहां पर। इसके अलावा फ्रांस के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, ये हमने स्टैटिक पार्ट में कवर कर रखी है। एक्सरसाइज वरुणा नेवी के लिए, शक्ति आर्मी के लिए, गरुड़ा एयरफोर्स के लिए, ये तीनों एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। फ्रिंजेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इसके बीच में। एंड कौन सी मिलिट्री स्टेशन? पंगोड मिलिट्री स्टेशन, तिरुवनंतपुरम, केरला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज आ गई आपके पास, एक्सरसाइज लापिरोस। लापिरोस एक बाइनियल है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होगी। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे 2 साल में एक बार आता है इंडिया और फ्रांस की नेवी के लिए। पिछली क्या थी? मिलिट्री के लिए थी आपके पास आई, ये किसके लिए आई? नेवी के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। इसका नाम किसके उस पे रखा गया है? फ्रेंच नेवल ऑफिसर की उस पे रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता हो। इसमें कौन जा रहा है? आईएनएस शायद्री एंड आईएनएस ज्योति। तो अब शायदरी सर क्या है? दिस इज द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का नाम एक और है शायदरी रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक क्या आ रही है? कलसूबाई। कलसूबाई आती है, ये वेस्टर्न घाट है सबसे पहले। उसके बाद आपके पास है बाबा बदान हिल्स, कर्नाटका। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी आ गई? अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई हिल्स में है, अनायमुडी। तो ये एक्सरसाइज आपकी आ गई। आपके पास आ गया वर्ल्ड कंज्यूमर डे। अभी इस पे मोदी जी ने इस पे एक अभी लेटेस्ट लिए भी एक लेक्चर भी दिया था। अब ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी ने सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। अब इसमें वो किस तरीके से पूछते हैं, या तो थीम पूछेंगे भाई, एम्पावरिंग कंज्यूमर टू क्लीन एनर्जी इंस्टीट्यूशन, नंबर 1। एनडीए में तो ये भी पूछा जा सकता है, 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, नंबर 2। इसके बाद एक हेल्पलाइन होती है जिससे सारे कंज्यूमर के ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाता है। उसके बाद 17 लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल है, मोर देन। अब 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। एक नंबर है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, 1915। उसके बाद एक पोर्टल है ई दाखिल, ई दाखिल के थ्रू अपनी ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में पहले पूछ चुकी है इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एनडीए एंड सीडीएस बोथ आर कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ओनली। ओके, नाउ बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब ये किसके बीच में है? सिंगापुर की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कुरुक्षेत्र, भाई हरियाणा, ठीक है। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये कहां पर हुई? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, इंडिया में ये होती है। जोधपुर वही जिसके पास जोधपुर जैसलमेर के वहां पर वी हैव अ पोखरण, जहां से हमने अपना क्या किया था? न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। ऑपरेशन बुद्धा शक्ति, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन की थी, ठीक है। तो ये आपको पता हो। वेस्ट दिस बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और इंडिया के बीच में। अब देखो कुरुक्षेत्र वर्ड से कहीं नहीं पता लग रहा, फ्रिंचेक से तो पता लग रहा था फ्रांस हो सकता है, कुरुक्षेत्र में कहीं से नहीं पता लग रहा कि सिंगापुर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइक्लोन फ्रेडी, आपने देखा इस बार बीपर जॉय भी आया था, बीपर जॉय, जिसमें जॉय वर्ड है बट उसका मतलब कैलेमिटी था। कोस्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया, दैट साइक्लोन फ्रेडी। इतना पता हो आपको खाली कि भाई ये कौन कौन सी जगहों पर किस किस को ये कहते हैं, नाम साइक्लोन्स के नाम आपको पता हो, एंड साइक्लोन किस नाम से इस बार आया है। इस बार बीपर जो आया है वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर साइक्लोन्स आप देखते हैं कि अरेबियन सी में आते हैं, उसमें सॉरी बे ऑफ बंगाल में आते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देख रहे हैं कि अरेबियन सी में भी लगातार अब क्या हो रहे हैं? साइक्लोन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज द ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट में दैट इज ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी स्कीम। ये इंप्लीमेंट किसने की? अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री ने करी। एंड इसका बेसिक एम क्या है भाई? ओशन रिसर्च पे और अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम को सेट करना। अर्ली वार्निंग, जैसे हम देखते हैं कि साइक्लोन्स में अब हम पहले ही वार्निंग चली जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, तो इस तरीके से इस चीज को ये डील करेगा। तो आपको ये पता हो कि यस किस चीज को ये डील कर रहा है। ओके, नाउ प्रेसिडेंट जी ने यहां पर अब आईएनएस द्रोणाचार्य, प्रेसिडेंट कलर दे दिया है, प्रेसिडेंट्स कलर टू आईएनएस द्रोणाचार्य। अब आईएनएस द्रोणाचार्य आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर वन इट इज अ प्रीमियर गनरी स्कूल ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का नंबर 1 एक तो ये गनरी स्कूल है। कहां पर है? कोची में है, आपको पता है कोची कोड, जहां से पासिंग आउट परेड होती है। उसके बाद 1948 में स्टैब्लिश किया गया, जिसको 1978 में द्रोणाचार्य के नाम से डाला गया। नाउ अभी कर क्या रहा है? इसका बेसिक एम क्या है? जितने भी ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, कोस्ट गार्ड है, या जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है हमारी, उन सबको यहां पर ट्रेनिंग देना। उसके बाद
इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से डेजिग्नेट किया गया था 2004 के बाद से, एंड ये नोडल सेंटर है फॉर ट्रेनिंग पर्सनल फॉर द सागर प्रहारी बल ओशन सेंटिनल फोर्स, जिसको 26/11 के बाद बनाया गया था मैरीटाइम डोमेन में। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है सागर प्रहारी बल दैट इज ओशन सेंटिनल फोर्स, जिसको 26/11 अटैक के बाद बनाया गया था। आई होप दिस ऑल फैक्ट्स यू हैव गॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए आपके। अब इसके बाद इसमें दो ऑपरेशंस मैं आपको बता देता हूं जिस आईएनएस द्रोणाचार्य ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑपरेशन ट्रिडेंट, आप सबको पता है 1971 जब पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने घुटने टेक दिए थे, और वो एक एपिक पिक है जब वो साइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आर्मी चीफ की फोटोज आती हैं तो उनके पीछे फोटो लगी हुई है। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में जो कू हुआ था, उस टाइम पर, उन दोनों टाइम पे आप देखते हैं कि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर मैं कू की बात करूं तो एट प्रेजेंट जिस कंट्री में कू चल रहा है दैट इज द नाइजर कू, अफ्रीका। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट्स कलर दिया इसको टू रिकॉग्नाइज इट्स ग्लोरियस सर्विस। प्रेसिडेंट कलर या निशान, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हाईएस्ट ऑनर है जो सुप्रीम कमांडर देता है फॉर इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। सो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आगे आपके पास यहां पर। ठीक है, आईएनएस द्रोणाचार्य, उसके बाद प्रेसिडेंट्स निशान। ओके, बांग्लादेश के साथ अब यहां पर एक पाइपलाइन आ रही है, ये जगह पता हो आपको, दैट इज द नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इंडिया से होती हुई सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से होती हुई, उसके बाद ये जा रही है दिनाजपुर। दिनाजपुर में पोर्ट का नाम क्या है? पार्वतीपुर। पार्वतीपुर पे ये आ रही है। ठीक है, 126.57 किलोमीटर वहां है एंड 05 किलोमीटर इंडियन ओशन में आ रही है। So this is very important. This pipeline, फ्रेंडशिप पाइपलाइन आ रही है, ये पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन होगी ये, जो असम से स्टार्ट हो रही है एंड उसके बाद खत्म कहां पे हो रही है आपके पास? वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई ये कॉस्ट कितनी है? 377 करोड़ रुपए हो रही है, उसमें से 285 करोड़ रुपए जो है बांग्लादेश, ठीक है, which has been and rest of them was by the government of India. क्लियर? ओके, पाइपलाइन की कैपेसिटी क्या है? 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, MMTPA। एनडीए में तो कई बार इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपसे, ऑफ हाई स्पीड डीजल। ये होगी सितंबर 2018 में, यहां पर इसकी सेरेमनी थी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो ये जगह पता हो आपको, नुमालीगढ़ असम से स्टार्ट होती हुई एंड बंगाल तक जा रही है। ओके, नाउ अब दो पहली शिप्स हैं इंडियन नेवी की जिनको बाय एलएनटी कटुपली जो कंस्ट्रक्ट करने वाली है, दैट इज द दिस समर्थक एंड उत्कर्ष। ये आपके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये दो पहली नेवल शिप वॉरशिप्स हैं जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये किसको प्रमोट कर रहा है इन शॉर्ट? तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को, ये दोनों हमारे प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है, इन दोनों शिप्स में क्या क्या है? नेविगेशन रडार्स लगे हुए हैं, डेटा लिंक लगा हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है, कवच एंटी मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। अगर थोड़ा सा डीप में पूछना हुआ तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यस इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, तो और ये जो चीजें हैं ये दोनों शिप्स के आपको नाम पता हो कि यहाँ पर कौन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, नाउ एक्सरसाइज कोंकण। अब बात आती है सर एक और चीज रिवाइज करवा दीजिए। ये आया शायदरी रेंज, फिर आया कोंकण, दिस इज कोंकण रेलवेज, कोंकण कोस्ट, कोंकणी लैंग्वेज भी है आपके पास। ये किसके बीच में हो रही है? इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में ये हो रही है। एंड कहां पर? अरेबियन सी पे। आपको ये पता हो जस्ट खाली किसके बीच में हो रही है, कहां पे हो रही है, दिस थिंग यू शुड बी नोइंग, ये आपको पता हो। तो एक्सरसाइज तीनों मैरीटाइम ऑपरेशंस को कवर करेगी, एयर को, सरफेस को, सब सरफेस को। ठीक है, तीनों चीजों को कवर कर रही है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, फ्रिंचेक्स फ्रांस, दोबारा से यहां पर कौन सी आ गई? ब्रिटेन के साथ आ गई कोंकण वाली। ओके, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अरावली आपको सबको पता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, इतनी इरोजन हो चुकी है, ठीक है, कि बिल्कुल यहाँ पर अभी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन उसमें आ चुका है, इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी प्लेट्स की मूवमेंट्स नहीं है, अर्थक्वेक भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 4 स्टेट्स में कवर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड द दिल्ली। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट ग्रीन कॉरिडोर्स, यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर्स को डेवलप करना, सो दैट डिफॉरेस्टेशन पहली प्रॉब्लम,
डेजर्टिफिकेशन, इन दोनों को सॉर्ट आउट कर सके। क्लियर? तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो है यहाँ पर उससे डील कर रहे हैं, रिस्टोरेशन, रिजुविनेशन, दोबारा से वाटर बॉडीज का उनका रिजुविनेशन कर रहे हैं। इसका बेसिक एम ये है सो दैट यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट कर सकें, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को और इंक्रीज कर सकें, ट्री के न्यू स्पीशीज को यहाँ पर प्लांट कर सकें, हैबिटेट प्रोवाइड कर सके वाइल्ड लाइफ को, वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव कर सके। बेसिक एम ये है कि इन चीजों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है एंड बेसिक डिफोरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन को डील करना है। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक एम ऑफ अरावली। अरावली जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, दैट इज गुरु शिखर। ठीक है, यहाँ पर है अरावली। ओके, अब ये कंट्रीब्यूट किसके इंटरनेशनल लेवल पे किसको कर रहा है? जो कन्वेंशन हैं यहाँ पर आपकी यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज। इन तीनों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंडिया के एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये आपको पता हो तीनों एक्सरसाइज एंड तीनों का हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने सभी के हेडक्वार्टर्स भी करवा रखे हैं। ओके, नेक्स्ट इज न्यू लॉ, न्यू इंडिया सॉरी लिटरेसी प्रोग्राम। पहले तो सर लिटरेट किसे कहा जाता है इंडिया में? तो अगर सेंसस में 7 साल या उससे ऊपर का बच्चा अपना नाम लिख सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है, नोन एज द लिटरेट, उसको लिटरेट कहते हैं। अब इस स्कीम का बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं, ये पता हो। एंड किस एज लिमिट को कर रही है? इन द एज ऑफ 15 एंड अबव। 1 2 2 3 वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, 15 साल से ऊपर वाले को। 5 कंपोनेंट पूछ सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लाइफ स्किल्स को यहां पर देना, वोकेशनल डेवलपमेंट करवाना, बेसिक एजुकेशन देना, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। ये आपके पास 5 कंपोनेंट आ गए। 15 साल से ऊपर के लिए ये आपके लिए स्टार्ट हो गया। क्लियर? दिस इज द टारगेट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो ये थे हमारे मार्च के करंट अफेयर्स। एंड जो भी करंट अफेयर्स हैं इनकी जो भी पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल क्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल उसमें इजीली मिल जाएगा। मेरा ट्विटर हैंडल भी आपको उसमें दिख जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा सो दैट अगर आपको पीडीएफ फाइल्स भी चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हमारे मार्च तक के करंट अफेयर्स हो गए हैं, जनवरी टू मार्च। आज ऑलमोस्ट आई थिंक थर्सडे हो गया है। ठीक है, तो अभी फ्राइडे सैटरडे एंड आपके 3 महीने के और करंट अफेयर्स बच गए, वो मैं अभी जल्दी ही वो कवर करके आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा पे ला दूंगा। सो मेरी दोबारा से गुजारिश है एनडीए सीडीएस के बच्चों के लिए, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक वाला पार्ट देख लीजिए एंड जो भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ ये 6 महीने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो गवर्नमेंट वाले हैं इनको कवर कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके संडे वाले एग्जाम के लिए। एंड मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो एंड जल्दी से देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा जिसके लिए चैनल बनाया है उसके लिए आप रेडी हो जाओ और आपके कंधों पर वो सितारे जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से वो जल्दी से जल्दी आपके कंधों पर आ जाएं। So with these words I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.